वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीईजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर के प्रश्नों के बारे में। तो बीईजीसी 105 आपका बीएजीएस प्रोग्राम के सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है। बीईजीसी 105 अमेरिकन लिटरेचर में कुल 4 ब्लॉक्स हैं। पहले 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए गए थे। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिलेबस सही से कंप्लीट किया है तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको आना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रश्न जो है वो आपके पूरे इंटायर सिलेबस से हैं जो आपके ब्लॉक वाइज आते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम लोग ब्लॉक 4 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मोर देन 25 अगर कमेंट्स आ जाते हैं तो उसको अपलोड कर दिए जाएंगे, वरना इसका आंसर आप ज्ञान कोश से या फिर रेफरेंस बुक से आपको मिल ही जाएगा, ढूंढ सकते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूनिट्स हैं। कुल ब्लॉक 4 में जो आपका ब्लॉक 4 का टॉपिक है वो है अमेरिकन पोएट्री एंड इंट्रोडक्शन। इसमें कुल 4 यूनिट्स हैं। पहला है राल्फ वाल्डो एमर्सन, दूसरा है ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड पैसेज टू, तीसरा है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ अ थॉट वेंट अप माय माइंड टुडे, डेथ सेट्स अ थिंग सिग्निफिकेंट, और यूनिट 4 आपका है एलेक्सी सरमन, एलेक्सी क्रॉ टेस्टामेंट एंड इवोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लेंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न है राइट द आउटलाइन ऑफ द पोएम ब्रह्मा, राइट द आउटलाइन ऑफ द पोएम ब्रह्मा। दूसरा प्रश्न है पहले जैसा ही आपका, इसमें भी आउटलाइन आपको लिखना है, राइट द आउटलाइन ऑफ द पोएम हमेत्रेया, राइट द आउटलाइन ऑफ द पोएम हमेत्रेया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन पैसेज टू इंडिया, राइट अ नोट ऑन पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसमें आपको नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ओ कैप्टन माय कैप्टन। अगर आप वर्ड लिमिट्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसको 500 से 600 के वर्ड लिमिट में इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उतना प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जामिनेशन में आपको उतना वर्ड लिमिट दिया ही जाएगा। तो देखिए, कई बार होता है कि किसी टॉपिक का आंसर बहुत कम शब्दों में दिया जा सकता है, लेकिन आपको वर्ड लिमिट्स भी कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको इंटायर स्टोरी आपके जहन में रखना चाहिए, ताकि अगर आप के सामने बड़ा प्रश्न आ जाता है जिसका आंसर कम शब्दों में ही देना मतलब वाजिब है, लेकिन आपको बड़ा मतलब उसका वर्ड लिमिट्स बढ़ा के देखना है, तो फिर आपको वो आपको काम करेगा। इसलिए आप कभी भी ब्लॉक वाइज कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं, खास करके ऑनर्स अगर कर रहे हैं तो आपको सारा डिटेल स्टोरी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब चैप्टर 4 इन डिटेल। चैप्टर वाइज इसमें दिखाया गया है, अगर आप इसका आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एमिली डिकिंसन, डिस्कस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एमिली डिकिंसन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द पोएम अ थॉट वेंट अप माय माइंड टुडे, एक्सप्लेन द पोएम अ थॉट वेंट अप माय माइंड टुडे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द पोएम डेथ सेट्स अ थिंग सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन द पोएम डेथ सेट्स अ थिंग सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है एनालाइज द पोएम क्रो टेस्टामेंट, एनालाइज द पोएम क्रो टेस्टामेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द पोएम इवोल्यूशन इन डिटेल, डिस्क्राइब द पोएम इवोल्यूशन इन डिटेल। अगर आपने फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस को देखा होगा तो आपको लास्ट में आपको पोएम सेक्शन या फिर शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन होता ही है, तो वो आपका कॉमन आ जाता है। बाकी इसके आंसर आप ज्ञानकोश से ढूंढ सकते हैं। ज्ञानकोश इग्नू का अपना ही पोर्टल है, जहां पर आपको सारी किताब का पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पर। ज्ञानकोश के वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने किताब ऑर्डर किए थे, आपने हार्ड कॉपी चूज किया था, तो आपको उसमें किताब भी आया होगा, किताब में भी आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी इसके बारे में आंसर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो अपलोड किया जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो इस वीडियो के अपलोड करने से पहले अभी तक बीजीसी 105 का एक बार भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया गया था, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को आप 1 साल या 2 साल बाद देख रहे हैं, तब तक में बीजीसी 105 के एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए, और उसके प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।